नमस्कार। पशु प्रतीक चिन्हों में अभी तक हमने बात करी थी घोड़े की, हाथी की, कुत्ते की, सांप की, बकरी की। इन जानवरों की अभी तक हम बात कर चुके हैं। अब आगे हम बात करेंगे बिल्ली की और चूहे की। तो देखिए, बिल्ली जो जानवर है उसे कौन से नक्षत्र मिले हुए हैं? ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं कि बिल्ली को कौन सा नक्षत्र मिला है। आश्लेषा और पुनर्वसु। जो नर बिल्लियां हैं उनको आश्लेषा नक्षत्र मिला है और जो मादा बिल्ली है उसको पुनर्वसु नक्षत्र मिला है। आश्लेषा के स्वामी बुध हैं और पुनर्वसु के बृहस्पति। दोनों ही बहुत बुद्धिमान बुद्धिमान होंगे जातक, क्योंकि जो दोनों के ग्रह हैं, ग्रहपति हैं, मतलब जो इनके स्वामी हैं नक्षत्रों के, वो बुध और बृहस्पति हैं। तो बुद्धिमानी तो इन लोगों में कूट कूट के भरी ही होगी। बाकी आगे जो हम इसमें बता रहे हैं वो ये है कि बिल्लियों के जो गुण स्वभाव होते हैं वो भी इन नक्षत्र के जातकों में आएंगे। तो यहाँ हमें ज्योतिष में क्या बताया है कि बिल्लियां चंचल होती है। तो वो यहाँ पे इनसे मैच करेगा कि आश्लेषा और पुनर्वसु में भी जो जन्मे जातक होंगे वो बेहद चंचल होंगे, उनमें थोड़ी चंचलता रहेगी। बिल्लियां घर में भी रहना पसंद करती है, तो वो मिलनसार भी होती हैं और घर के बाहर भी रहना पसंद करती हैं। उनका दोहरा स्वभाव है, उनको बाहर खुले में भी छोड़ो वो वहां भी मस्त रहेगी और घर में जो लोग पालते हैं तो वो उनके साथ भी अच्छे से रहेगी। तो मतलब कोई स्वतंत्रता अगर इन नक्षत्र वालों को मिलती है वो उसमें भी खुश हैं, और अगर कोई उनको उनके साथ रहता है, थोड़ा बंधन भी है, तो वो उसमें भी खुश हैं। पूरे दिन सक्रिय रहती हैं, जल्दी उड़ जाती हैं, छिपने में माहिर है, आराम और सुरक्षा का मामला पहले देखती हैं, जिज्ञासु होती हैं, शिकारी भी हैं क्योंकि ये शिकार करती हैं, खतरों के प्रति बहुत सतर्क रहती हैं क्योंकि ये शिकारी भी है और शिकार भी है। बिल्ली जो है वो शिकारी भी है क्योंकि वो चूहे, गिलहरियां, मेंढक, ये जो छोटे छोटे से जानवर होते हैं उनका शिकार करती हैं, लेकिन कुत्तों का शिकार बनती हैं। तो ये जो दोनों नक्षत्र वाले लोग होंगे, ये इनके अंदर ये प्रवृत्ति है कि ये कभी किसी का शिकार हो जाते हैं और कभी किसी का शिकार बना भी लेते हैं। तो वो तो बाकी सब चीजें तो समय पे रहती है कि कब किसकी क्या परिस्थितियां हैं, कैसा समय है, उसके अनुसार इनमें ये गुण जागृत होंगे। तो जिस प्रकार बिल्लियों का व्यवहार व स्वभाव रहेगा, आश्लेषा व पुनर्वसु के जातकों में भी वो देखने को मिलेगा। ऐसे जातक अ, शिकारी, और जो शिकार वाली मैंने बात कही वो वहां पे यही है कि ऐसे जातकों में ये गुण कम प्रकट होंगे, वो परिस्थिति पे डिपेंड करता है। क्योंकि बिल्ली जो है वो बीच वाला जानवर आ गया कि वो शिकार भी बन जाती है और वो शिकारी भी है। तो जो जैसी परिस्थितियां होंगी, आश्लेषा और पुनर्वसु के जो जातक होंगे वो उस हिसाब से उसका रिएक्शन दे देंगे, उस हिसाब से काम कर लेंगे। बाकी ये जातक खुशमिजाज होते हैं। तो जब भी आश्लेषा और पुनर्वसु नक्षत्र के जातक आसपास होंगे तो ये बुद्धिमानी से मिलजुल कर कार्य करेंगे और साथ साथ रह लेंगे। ये शांतिपूर्ण व्यवहार से रहेंगे क्योंकि बिल्ली को मैंने कहा ना, इसमें बताया गया है कि आराम और सुरक्षा पसंद है उनको, तो ये ज्यादा क्रांति नहीं मचाएंगे, अपना आराम से रह लेंगे। अब बिल्ली का शत्रु जानवर किसे माना गया है? चूहे को। और कुत्ता भी है उनका शत्रु। इन दोनों से उनकी शत्रुता है, लेकिन यहाँ पर चूहे को बिल्ली का शत्रु बता दिया गया है मुख्य रूप से, क्योंकि कुत्ता तो भारी पड़ जाता है और चूहा जो है उसको वो बिल्ली दबा लेती है। तो ज्योतिष शास्त्र में माघा नक्षत्र व पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र चूहे को प्राप्त है और मूल नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र कुत्ते को प्राप्त है। तो कहने का हिसाब ये है कि आश्लेषा और पुनर्वसु ये बीच में आ गए हैं। इनकी ना तो मूल और आद्रा वालों से बनेगी और ना ही इनकी मघा और पूर्वा फाल्गुनी वालों से बनेगी। क्यों? क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी वालों को तो ये डराएंगे क्योंकि ये बिल्ली है, ये उन पर रौब जमाएंगे, ये उनसे काम करवाने की चेष्टा करेंगे, और मूल और आद्रा वालों से ये स्वयं दबेंगे।
उनके नीचे काम करने में इनको परेशानियाँ होंगी। तो माघा और पूर्वा फाल्गुनी वालों को इनसे परेशानी होगी, आश्लेषा और पुनर्वसु से। तो आपस में सामंजस्य नहीं बन पाएगा, संघर्ष काफ़ी ज़्यादा रहेगा इनका। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि बिल्ली और चूहे की बनती नहीं है। तो माघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की आश्लेषा और पुनर्वसु नक्षत्र वालों से नहीं बनेगी। ये विपरीत ऊर्जाएं हैं, तो जब आसपास होंगे तो इनकी आपस में नहीं बनने वाली, फिर चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो। और वैसे देखा जाए तो बिल्ली की न कुत्तों से बनती है, न बिल्ली की चूहों से बनती है, क्योंकि चूहे को वो दबाने की कोशिश करती है और कुत्ता बिल्ली को दबाने की कोशिश करता है, तो बिल्ली उससे डरती है। तो वहां पे कार्य करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सामंजस्य नहीं बैठ पाता, व्यक्ति आराम से काम नहीं कर पाता है। अब बात करें चूहों की, तो नर चूहा जो है वो माघा नक्षत्र है और मादा चूहा जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। माघा के जो स्वामी हैं वो केतु हैं और पूर्वा फाल्गुनी के हैं वो शुक्र हैं। अब चूहा एक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए इन पर प्रयोग भी होते हैं। ऐसे जातक स्वयं भी प्रयोगवादी होंगे और दूसरों को यदि मौका मिल जाए तो वे भी इन पे प्रयोग कर जाएंगे। वैज्ञानिक जो होते हैं वो चूहों पे बहुत प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से जब कभी चूहा जाल में फंस जाए तो वो किसी न किसी के प्रयोग के लिए उपयोगी हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति में भी यदि व्यक्ति के कर्मों के द्वारा वो ऐसा फंस जाए तो प्रकृति भी उस पे प्रयोग कर लेती है, वो भी कुछ ना कुछ आजमा ही लेंगे, आजमा के देखेंगे कि ये लोग उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं। ये जातक बुद्धिमान व सामाजिक हैं। चूहों को जैसे घर बना के रहना, परिवार में रहना पसंद होता है, वैसे ही गुण इनमें भी आएंगे। किनमें? माघा व पूर्वा फाल्गुनी वालों में। इनको भी अपना एक अच्छा सा घर बनाना, घर में रहना, परिवार के साथ रहना इन लोगों को पसंद आएगा। अब चूहों का गुण क्या है? चबाना। वो अपने दांतों से कुछ ना कुछ कुतरते ही रहेंगे। तो जो माघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग होंगे, वो भी उन्हें भी चबाने की आदत होगी, चाहे च्युइंगम चबाएं, चाहे सौंफ चबाएं, चाहे सुपारी चबाएं, कुछ भी चबाए, वो भी अपने दांतों से कुछ ना कुछ चबाते रहेंगे। उनके भी मुंह में कुछ ना कुछ होगा, वो उन्हें पसंद आता है ऐसा, क्योंकि इस नक्षत्र का प्रभाव है ऐसा, क्योंकि वो चूहा है। अब चूहे को तो कुछ ना कुछ कुतरने को चाहिए। चूहे रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं, दिन में वो कम सक्रिय रहते हैं। तो इस नक्षत्र वाले लोग भी रात में अधिक सक्रिय होंगे, फुर्तीले भी होते हैं, कहीं भी उतर जाना, चढ़ जाना, कहीं से भी अपना रास्ता बना लेना, सजग होना, अवसरवादी होना, इनको जब जो अवसर मिले उसके अनुसार ये काम कर लेते हैं। तो ये जो चूहों के गुण हैं ये माघा व पूर्वा फाल्गुनी के जातकों में भी आएंगे। ये लोग भी ऊंचे नीचे पहाड़ों पे जाना इनको पसंद होगा, कहीं भी किसी रास्ते पे स्पीड से चलना, अपनी गाड़ी को स्पीड में चलाना इन्हें पसंद आएगा। फिर डर नहीं लगता इनको, कहीं भी उतर जाएंगे, कहीं भी चढ़ जाएंगे, कोई भी रास्ता बना लेंगे और कभी को जो अवसर मिलता है वो काम वो कर लेंगे। ये इनके गुण होते हैं इनके अंदर भी। इन नक्षत्र के जातकों में फुर्ती बहुत होती है, फटाफट से काम करने में ये लोग विश्वास करते हैं। इतनी फुर्ती होगी कि फटाफट इस काम को निपटाओ, फटाफट उस काम को निपटाओ। बहुत फुर्ती वाले होंगे, क्योंकि चूहे बहुत स्पीड से निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब इधर से निकल गया, कब उधर से निकल गया। तो इनमें फुर्ती बहुत होती है, मेहनत व अवसरवादी होते हैं। अब ये सारी प्रवृत्तियां पूर्वा फाल्गुनी और माघा नक्षत्र वालों में देखी जाती हैं। अब इनका शत्रु कौन? इनका शत्रु बिल्ली। तो आश्लेषा और पुनर्वसु, तो इनके बीच में इनकी बनेगी नहीं। तो ये विपरीत ऊर्जाएं जब एक स्थान पर होंगी तो आपस में मिलकर काम नहीं कर सकती, इनका आपस में नहीं बनने वाला। फिर चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, या अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई भी हो, ये विपरीत ऊर्जाएं वाले लोग हैं। तो
बिल्ली के साथ चूहे की नहीं बनेगी, चूहे के साथ बिल्ली की नहीं बनेगी, बिल्ली के साथ कुत्ते की नहीं बनेगी और कुत्ते के साथ बिल्लियों की भी नहीं बनेगी। तो इस प्रकार ये जो नक्षत्र वाले लोग होते हैं, वो जब आस-पास होते हैं तो इनका आपस में सामंजस्य नहीं हो पाता और प्रेमपूर्ण व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए इनकी आपस में नहीं बन पाती है और कार्यस्थल पे या परिवार में कुछ न कुछ क्लेशेस हो जाते हैं।